दल बदल के पीछे कुछ ना कुछ स्वार्थ जुड़े होते हैं। पार्टी उनको ले रही है, उनके पास क्या कार्यकर्ताओं की कमी है? नहीं है। या तो उन कार्यकर्ताओं को कोई भविष्य नहीं है जो उनको ले रही है। पार्टी का दल बदल करता है, उसको 5 वर्ष तक उस पार्टी का काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही उसको कोई पद दिया जाए, उसके बाद ही उसको कुछ चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाए। विपक्ष बहुत सशक्त होना चाहिए, तो कभी भी ऐसा इस प्रकार का तानाशाही रवैया नहीं होगा। बीजेपी का जो दामन थामा है, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, लेकिन अब स्थिर रहना चाहिए। यदि कल से हवा बदलती है तो ये नहीं मैं सुबह का बोला शाम को अपने घर आ गया हूँ, ये बात नहीं होना चाहिए। 2 दिन पहले क्या था और आज को क्या हो गया, वो तो राजनीति वो तो सभी समझते हैं। हम तो आम आदमी, हमको क्या मतलब उनसे? कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ देने क्या बोले आप, देने क्या बयान दिए, और आज अपन उनके साथ पांव धो देकर के मेरे बड़े पिता समान है। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। आप फ्रेम में देख सकते हैं, वक्त सुबह का करीब 7:30 से 8 बजे के बीच का है। हम गार्डन में आए थे और यहाँ पर हमें कुछ वरिष्ठ जन मिल गए, तो घूमते घूमते चर्चा राजनीति की हो रही थी। जब घूमते घूमते हमने बात की तो उन्होंने कहा कि बैठ कर के बात कर लेते हैं। मेरे पास अभी प्रॉपर पूरा सामान नहीं है, केवल मोबाइल था, तो मैंने सोचा कि इसी से रिकॉर्ड कर दिया जाए। तो बात आज होगी दल बदल राजनीति, क्योंकि जब बात दल बदल की होती है तो एक शब्द निकल करके आता अंतरात्मा, कि नेता की अंतरात्मा जाग गई। उसे लगा कि मैं जनसेवा नहीं कर पा रहा था, इसीलिए मैंने दल बदल दिया। लेकिन क्या हकीकत में जनसेवा के लिए जाते हैं, अंतरात्मा के लिए जाते हैं, या फिर किसी और वजह से जाते हैं? जाते हैं तो और कौन से नेता जाने वाले हैं? क्योंकि अभी हाल ही में कांग्रेस के संजय शुक्ला चले गए। उन्हें लगा कि मोदी जी की दूरदृष्टता बहुत है तो मैं जा रहा हूं। लेकिन सवाल तब उठता है कि इतने समय बाद दूरदृष्टता याद आई उनको, 10 साल का शासन, इतने में उन्हें याद नहीं आई कि 2018 में ही चले जाएं हम। तो अब ऐसे में खबर ये भी है कि और नेता भी जा सकते हैं। कमलनाथ, जीतू पटवारी क्या चले जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे? इनका अनुभव हम ले लेते हैं, इसी पर बात करेंगे। और कैमरे को मैंने बैक साइड में कर दिया है। आप फ्रेम में देख पा रहे हैं कि ये जो है इंदौर के बख्तावर नगर गार्डन में मैं मौजूद हूँ। ये वरिष्ठ जन हैं, तो मैं इनसे सवाल कर लेता हूँ। जी अंकल जी, आप बताएं क्या कहेंगे वर्तमान दौर की जो राजनीति है, संजय शुक्ला जी चले गए, किस तरह से देख रहे हैं आप? मैं तो जहाँ तक मेरा सवाल है दल बदल का है, दल बदल के पीछे कुछ ना कुछ स्वार्थ जुड़े होते हैं, यह पद लोलुपता जुड़ी हुई होती है। यदि कोई अपन जब कहीं सफ़र करते हैं और 2 बसें खड़ी हुई है, एक फास्ट चलती है एक स्लो चलती है, तो आदमी ये चाहता है कि मैं फर्स्ट गाड़ी में बैठूं और जल्दी अपनी मंजिल पे पहुंचूं। तो इसी तरह से आज जो गाड़ी चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, खासतौर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, वो बहुत तेज़ी से चल रही है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं इस तेजी वाहन में बैठूं और अपनी मंजिल तक पहुंचूं, और उसलिए वो दल बदलते हैं अपने निजी स्वार्थ की वजह से, पद लोलुपता की वजह से। तो क्या लगता है अभी जो हाल ही में 1-2 दिन में नेता गए हैं, चाहे हम यहाँ से इंदौर से ही अगर बात करें, बड़ा नाम संजय शुक्ला जो कहते थे कि मैं बेटा हूँ, अब बेटा चला गया। और सबसे बड़ी बात, बयान भी उनके वायरल हो रहे हैं, लोग कह भी रहे हैं कि भाई बताइए, एक समय पर आप जो है कैलाश विजयवर्गीय को गुंडा कहते थे, भ्रष्टाचारी कहते थे, आप उनके पैर छू रहे हैं। तो क्या स्वार्थ आपको लगता है, किस स्वार्थ की वजह से गए होंगे? वो तो दूरदर्शिता कह रहे हैं कि मैं तो दूरदर्शिता की वजह से गया। दूरदर्शिता नहीं है, सब निजी स्वार्थ की वजह से है। और एक परिवार में यदि बेटा एक दल में और बेटा पिताजी दूसरे दल में रहे, तो उसके पीछे ये स्वार्थ रहता है कि सरकार तो किसी किसी की रहेगी, अपना धंधा, अपना योगदान, सब जो भी अपना चल रहा है वो बना रहे, ये दृष्टि रहती है। लेकिन ये कुछ इसमें कोई शक नहीं, विष्णु शुक्ला जी बहुत बड़ा नाम इंदौर के लिए रहा, उन्होंने बहुत काम किए हैं। और यदि संजय भाई यदि अपना मानसिकता बदल करके बीजेपी में आए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, ताकि वो अपना भी खुद का भी विकास कर सकें। और एक बलवान कार्यकर्ता जब किसी दल के साथ जुड़ता है तो निश्चित पार्टी मजबूत होती है। तो निश्चित उनका जो निर्णय है बहुत अच्छा निर्णय है। उन्होंने बीजेपी का जो दामन थामा है, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, लेकिन अब स्थिर रहना चाहिए। यदि कल से हवा बदलती है तो ये नहीं मैं सुबह का बोला शाम को अपने घर आ गया हूँ, ये बात नहीं होना चाहिए। यदि अब हम किसी सोच करके अगर कहीं आए हैं तो निश्चित हमको उस पर अटल रहना चाहिए, और जिस पथ पर हम चलें, चाहे कितने कांटे बिछे हो, लेकिन उस पर हमको चलते रहना चाहिए। दल बदल किया कोई बात नहीं, लेकिन जिस जगह आप आए हैं वो कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो क्या लगता है आपको कि आपको ऐसा मन में डाउट है कि ये जो नेता जा रहे हैं वो बिहार के नीतीश कुमार की तरफ बदल ना जाए? कुछ नहीं कह सकते भाई साहब, नेताओं का जो भी आचरण होता है ये हम सब जानते हैं,
वो अपना निजी स्वार्थ सबसे पहले देखते हैं। अपना निजी व्यवसाय है, अपना निजी काम है, अपने निजी दायित्व हैं, उनको पहले प्राथमिकता देते हैं। वो उस पर ज़्यादा वो रहते हैं। जनता तो सेवा करते हैं, वो क्योंकि पद मिलता है तो निश्चित उसकी सेवा करने के लिए अवसर उनको मिलता है। लेकिन उसके सबके पीछे सबसे पहले हम अपना पेट भरेंगे। यदि कोई वाहन हम पर चढ़ के गिरने हमारे पर एक्सीडेंट भी हो रहा है तो पहले हम अपनी बचत सोचेंगे, पड़ोसी की नहीं सोचेंगे। तो व्यक्ति दल में बदलता है तो ये पहले अपनी बचत, अपनी रक्षा सोचता है, अपना हित सोचता है, उसके बाद भी जनता की सेवा की बात करता है। तो ये है। नहीं तो आपको ऐसा क्यों लगता है, जैसे अभी आपने क्लियर ही कहा कि नेता जो है खुद के उसके लिए जाता है, जनता को पता भी है, तो उसके बावजूद हमने कई बार देखा है ऐसा क्यों होता है कि दल बदल लेते हैं, उसके बाद भी दूसरे दल से वो जीत जाते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि इसमें जनता को भी अपनी भूमिका तय करनी होगी कि भाई साफ तौर पर दिख रहा है कि ये व्यक्ति आज यहाँ है, कल वहाँ चला गया, क्या भरोसा है कि ये आज के बाद कल बसपा में चले जाएं अगर दौर बदले बसपा का आ जाए? देखो, भाजपा इस समय बीजेपी का जो दौर चल रहा है वो बहुत अच्छा दौर चल रहा है। राष्ट्रीय विकास का दौर चल रहा है, देश हित का दौर चल रहा है और पूरी दुनिया में भारत की छवि को उज्जवल करने का दौर चल रहा है। ऐसी स्थिति में यदि कोई उसका दामन थामता है तो व्यक्ति ये सोचता है कि ये चाहे मोहरा कोई भी हो, लेकिन ये जिस देश हित की पार्टी से जुड़ा हुआ है, इसके साथ आगे बढ़ रहा है, इसलिए जनता उसको वोट देती है। और यही कारण है कि जो कांग्रेस से जितने विधायक जीत करके आए, दल बदल कर आए थे, वो बीजेपी के टिकट से जीते और आज मंत्री भी हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये पार्टी की छवि के ऊपर निर्भर करता है और ये इसलिए दल बदल कर। क्या ये बताएं कि नेता जिस तरह से जा रहे हैं और क्या लगता है कि कार्यकर्ताओं के बीच में ये असहज महसूस करते होंगे कि एक दूसरे दल का इतने साल रहा और फिर वो आ गया, अब वो बीजेपी में शामिल हो गया, कार्यकर्ताओं को बुरा लगता होगा कि भाई हमने इतने साल मेहनत की, जमीन से जुड़े हुए, अब ये आ गए, अब ये पद ले जाएंगे तो उनकी मेहनत खराब चली आई, क्या कहेंगे इस पर? लगता होगा उन्हें ऐसा? कार्यकर्ताओं को तो इसमें मनोबल गिरता है क्योंकि वो इतने वर्षों से मेहनत कर रहा है और अब उसको उसकी जगह कोई नया कांग्रेस का उसमें भर्ती होता है और उसको पद दिया जाता है और वो उसको कोई पद नहीं मिलता है। पार्टी को ये करना चाहिए कि जो भी पार्टी दल बदल करता है उसको 5 वर्ष तक उस पार्टी का काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही उसको कोई पद दिया जाए, उसके बाद ही उसको कुछ चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाए। ये पार्टी को करना चाहिए। तो क्या लगता है कि जो आपने सुझाव दिया है तो इस पर फिर अमल क्यों नहीं हो पा रहा है? अमल अब हमारे ये जो लोकसभा चुनाव होने के बाद इस विषय में 100% अमल होगा मोदी जी के द्वारा। दल बदल में मेरा तो ये कहना है जी, यदि दल बदल करके कोई व्यक्ति पार्टी में शामिल होता है तो उसको आते से कोई पद नहीं देना चाहिए। उसको पहले 6 साल तक सदस्यता रखना चाहिए पार्टी के अंदर। उसको आजमाना चाहिए कि इसका चरित्र पार्टी के लायक है या नहीं है। यदि वो 6 साल तक पार्टी में ईमानदारी से समर्पित भाव से कार्य करता है तो निश्चित उसको आगे चल करके पद देना चाहिए, टिकट देना चाहिए, सब करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज ज्वाइन हुए और आज ही टिकट दे दिया और चुनाव जीता दिया उनको, ये नहीं होना चाहिए। मेरा तो ये कहना सुझाव है पार्टी से भी, यदि बीजेपी का कांग्रेस में जाता है या कांग्रेस का बीजेपी में आता है तो उसको 6 साल तक आप रगड़िए पार्टी के अंदर, पहले उसको जांचिए, उसको परखिए, उसके बाद आप उसको टिकट दीजिए। तो वो तो कहते हैं कि हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, संजय शुक्ला कह ही रहे हैं कि मैं तो एक कार्यकर्ता की भूमिका के तौर पर काम करूंगा। लेकिन अभी तक तो आप कांग्रेस टिकट से आप जब 1 नंबर से चुनाव लड़े, कैलाश विजय के खिलाफ जने क्या बोले, आप जने क्या बयान दिए, और आज अपन उनके साथ पांव देकर कह रहे मेरे बड़े पिता समान है। ये तो ठीक है भाई, आदर देना चाहिए वरिष्ठ नेताओं को। एक उम्र का दराज जो व्यक्ति अपना सीनियर, उसको आदर देना चाहिए। लेकिन यदि वो पार्टी में आए हैं तो मेरा तो ये सुझाव है कि किसी भी नेता को जो किसी भी दल से आया हो, किसी भी पार्टी में आया हो, उसको आते ही से कोई पद, कोई टिकट, कोई वो नहीं देना चाहिए। उसको पहले 6 साल आप परखिए, 6 साल तक वो आपके यहाँ टिके और आप उसको आजमा लें कि ये वास्तव में कार्य करता है और निश्चित ईमानदारी के समर्थित भाव से दल के अंदर आया है, तब आप उसको आगे बढ़ाइए। मैं आते से किसी को समर्थन नहीं करता कि आते से आप उसको टिकट ज्वाइन किया और उसको आप टिकट दे दें और चुनाव लड़ गए। आप बताएं, दल बदल पर बात चल रही है, आप बीच में अभी आए हैं, पहले तो ये बताइए कि दल बदल पर आपका विचार क्या है? ठीक है, होना चाहिए कि जरा इसको सोचा जाए कि एक नेता जीत गया, विधायक बन गया, जनता ने वोट दिया उसको, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल भी नहीं हुआ और वो चला गया, क्या कहें? क्या ठीक है, चला जाना चाहिए? अगर चले जाना चाहिए था 2 साल के भीतर तो पहले वो या तो निर्दलीय लड़ लेता या जिस पार्टी में जा रहा है उसी से चुनाव लड़ लेता। क्या कहेंगे इस पर? जो पार्टी उनको ले रही है उनके पास क्या कार्यकर्ताओं की कमी है? नहीं है, या तो उन कार्यकर्ताओं को कोई भविष्य नहीं है जो उनको ले रही है।
मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिनको ले रही है वो यहाँ तो उनके कार्यकर्ताओं से ज़्यादा योग्य है, इसलिए ले रही है। हाँ, या उनके पास कार्यकर्ता की कमी है इसलिए ले रही है। मेरे हिसाब से तो हाँ। दल बदल कोई ठीक नहीं। नहीं, लोग ये कह रहे हैं कि इसलिए ले रही है कि भाई जो है 400 पार इस बार का नारा है, करना है, तो कहीं ना कहीं सहयोग भी लगेगा। वो तो यूं भी 400 पार ही है, कोई जरूरत नहीं है इन सब चीज़। इनसे इनके आने से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इनके आने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है, यानी कि जितने भी नेता आ रहे हैं अगर नहीं भी आते तो कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं, और अगर निकट समय में आ भी जाए कोई और तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर बीजेपी को जरूरत ही क्या है? पहले उसके पास इतने लोग हैं। जी जी। अच्छा ये बताइए, क्या इसे किस तरह से देख रहे हैं आप? क्योंकि राजनेताओं के जब बयान सुनते हैं तो कई बार वो कहते हैं ये भ्रष्टाचारी, ये ऐसा, और 2 दिन बाद वो आ जाता है, तो एक नागरिक के तौर पर कैसा महसूस होता है उस वक्त जब एक नेता मंच से ये तो राजनीति है ना, इसीलिए तो ये राजनीति है कि 2 दिन पहले क्या था और आज वो क्या हो गया। वो तो राजनीति है, वो तो सभी समझते हैं। हम तो आम आदमी, हमको क्या मतलब है उनसे। हमारे साथ कुछ और हैं। मैं इस साइड था अभी चेयर पर, अब इस साइड आ गया हूँ। तो जी अंकल जी, आप बताएं, आप क्या कहेंगे? बहुत देर से आप चर्चा सुन रहे थे लोकसभा चुनाव को लेकर के, जो भी आपके मन में हो आप कहना चाहते हो। स्टेब्लिश का जो बताया था कि जी, सरकार जो है विकास तभी हो सकता है जब सरकार स्टेब्लिश हो, फुल पावर में हो। लेकिन उसके साथ ही विपक्ष बहुत जरूरी है। ये विपक्ष पहली बार इतना कमजोर दिख रहा है। मैं यही आपकी बात को वो कर देता हूँ। जैसे आपने कहा कि स्टेब्लिश होना चाहिए, स्टेब्लिश पहले भी है और जनता ने विश्वास जता के दिया भी है। और ये विश्वास इसलिए भी आया, यहाँ पर मैं ये भी कह दूँ, ये विश्वास इसलिए भी आया कि 2014 में जब मीडिया ने 2G स्पेक्ट्रम और ये सारे घोटाले उठाए तो नागरिकों को भी निश्चित तौर पर ये लगा कि सरकार ऐसी आनी चाहिए। और पहली बार इतना बहुमत मिला, जनता दे चुकी है इतना बहुमत। लेकिन अब आपने महत्वपूर्ण सवाल उठा दिया यहाँ पर विपक्ष का, जो कि होना चाहिए। तो विपक्ष इतना कमज़ोर क्यों हो रहा है, क्या कहेंगे कि क्यों हो रहा है? क्या जनता को भी अपनी भूमिका तय करनी होगी कि भाई इतनी ज़्यादा अगर हम दे देंगे, जैसे मोनोपोली किसी भी क्षेत्र में आ जाए, इंदौर की बात करें, अगर एक ही डॉक्टर हो, एक ही अस्पताल हो, एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, तो निश्चित तौर पर वो अपनी तानाशाही चलाएगा कि भाई मैं तो इतनी फीस लूँगा, एक ही डॉक्टर है इंदौर में। तो क्या नहीं लगता कि बैलेंस ज़रूरी है? नहीं, बैलेंस तो जरूरी है, इसीलिए विपक्ष भी जरूरी है। विपक्ष भी का भी उतना ही महत्वपूर्ण रोल है। लेकिन कुछ गलतियां पार्टी ने की है, उनको अच्छे नेता नहीं मिल पाए। ये कमियां हैं। जब तक अच्छा नेता नहीं होगा विपक्ष कमजोर रहेगा। इन्होंने काफी गठबंधन भी किए, सब किए, लेकिन फेल हो गए। कोई पास नहीं हो पाया उसमें जी। तो बहुत जरूरी है, विपक्ष बहुत सशक्त होना चाहिए। तो कभी भी ऐसा इस प्रकार का तानाशाही रवैया नहीं